हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं बात करेंगे वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो व्हाट लाइट, हम लोगों को सन से जो रोशनी आती है वो कैसा कलर होता है? व्हाइट एज वी लुक, जैसा हमें दिखता है। बट जब हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें 7 कलर्स में नजर आते हैं। वो क्या है? विब्जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बट क्या जनरली यहां हम बात करेंगे दो डिफरेंस की, क्योंकि ये काफी मतलब हम बात करेंगे रेड लाइट की और वायलेट लाइट की। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कलरफुल लाइट, कैसे करेंगे कि ये डिसाइड करेंगे कि ये कलरफुल लाइट आ रही है ना? जैसे एक सनलाइट आई, वो 7 कलर में डिस्प्ले हुआ टूटा स्पेक्ट्रम में, तो क्या हुआ? 7 कलर दिख रहा है। तो हम जनरली बात करेंगे रेड और वायलेट के बारे में। कैसे डिसाइड करेंगे उसके कलर के बारे में? क्यों अलग अलग कलर का वेवलेंथ वगैरह अलग होता है? क्यों वो डिस्पर्सन शो करता है अलग अलग में, एक ही जगह सिमट क्यों नहीं जाता है एक आके? तो ये सब बारे में बात करेंगे। एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, हम लोग कैसे अंतर कर पाएंगे रेड कलर और वायलेट कलर में? तो चलिए चलते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ वेव। सो कैसा दिखेगा लाइट? अगर वेव है तो कुछ इस प्रकार से वेव के जैसा दिखेगा। तो ये है क्या? इसमें अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी को एक वेव कहेंगे। एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा इसको उठा के यहां करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? वन वेव। क्या कहेंगे बच्चों? वन वेव। एंड अगर ऊपर ऊपर क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट के ऊपर दोनों को बोलेंगे तो इसको भी वन वेव बोलेंगे। नीचे वाला भी ड्रफ्ट बोलते हैं, ड्रफ्ट को भी बोलेंगे तो ये वन वेव बोलेंगे। तो ये वन वेव हुआ। एंड द लेंथ ऑफ वन वेव, अगर इसकी लंबाई को नापे तो उसको क्या कहेंगे? वेव का लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ। इसको डिनोट सिंबलाइज कैसे करते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। लैम्बडा, लैम्बडा कैसा वर्ड है? वर्ड है ग्रीक वर्ड। ग्रीक सिंबल इज दैट लैम्बडा। ओके, सो व्हाट इज दैट? दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द वेवलेंथ। ओके, एक बात और हम जानने की प्रयास करें। जितने भी लाइट हैं, अगर वो विजिबल है, जैसे हम विजिबल रेज देख रहे हैं, विजिबल वायलेट से लेके रेड तक की लाइट जो है ना, VIVG, YOR, विजिबल सैनकर्स लाइट, ये विजिबल लाइट है। इसके अलावा एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, फलना रे, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव रेज, जितने भी रेज हैं जो दिखते हैं या नहीं दिखते, जो विजिबल है और नहीं विजिबल है, उसमें इस सबका, उस सभी में का करेक्टर्स है क्या? वेव लाइट में चलेगा। और इसी के कारण से हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कलर ऑफ लाइट। तो चलिए चलते हैं। क्या? सो व्हाट light have wave nature? That means it have wavelength? Yes, yes बच्चों, it have must have wavelength. So what? Red have also wavelength and violet has also wavelength. तो अब हम बात करेंगे वेवलेंथ रेड लाइट का ड्रॉ करके। मान लेते हैं ये रेड लाइट है, मान लेते हैं ये रेड लाइट है और इसकी वेवलेंथ कुछ ऐसे है। ओके, ये मान लेते हैं वायलेट है, वायलेट लाइट है और इसकी वेवलेंथ कुछ इसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह से है बच्चों। इतनी बनाते हैं तो इसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह से है। अब हम इसमें बात, सॉरी, वेव कुछ इस प्रकार से है। अब वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ होगा, नंबर ऑफ वेव, वन वेव होगा ये, वन वेव होगा ये। वन वेव को ही क्या कहते हैं बच्चों? वेवलेंथ कहते हैं। या तो यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे, इसको लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा। और इसकी लैम्बडा यहां से लेके 1 2 यहां तक की इसकी लैम्बडा। तो इसका क्या देख रहे हैं? इसकी लैम्बडा क्या है? स्मॉल। तो वायलेट कलर का लैम्बडा कैसा है बच्चों? स्मॉल। और रेड कलर का लैम्बडा कैसा है बच्चों? लार्ज, बहुत ज्यादा है, बड़ा है इसका वेवलेंथ। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ क्या है बच्चों? बड़ा है। लैम्बडा इज व्हाट? वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ कैसा है? छोटा है ना? हम देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या चीज हमको अंतर दिख रहा है कि वेवलेंथ एक का बड़ा है, वेवलेंथ एक का छोटा है। मतलब अगर हम बात करें, जैसे कलर्स की दिक्कत यार, दूसरा स्केच लाने वाला हूं तुरंत, बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो इससे हमको देख के क्या पता चला कि वेवलेंथ जो है लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ रेड, रेड का वेवलेंथ जो है वो कैसा है? लार्ज।
कितना होता है बच्चों अगर बात करें तो ये 800 रेड 800 नैनोमीटर होती है एयर और वैक्यूम में, एयर हो या वैक्यूम हो दोनों में। और अगर लेमड़ा ऑफ वायलेट की बात करें तो स्मॉल होता है और वो कितना है बच्चों 400 नैनोमीटर, सेम एयर और वैक्यूम में। ओके, तो अब देख रहे हैं क्या इसका जो वेवलेंथ है वो काफी कम है, इसका वेवलेंथ काफी बड़ा है। यहां भी देख रहे हैं रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा है, इसका बहुत छोटा है ना। तो ये विबजियोर में अब इस रेंज के बीच में जो वेवलेंथ पड़ेगा उसमें वेरिएशन होगी। अब मैं बात करता हूं क्या कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसका एक वेवलेंथ एक साइकिल लें तो इसका एक, और इसमें अगर इसको रब कर दें, यहां से यहां रब कर दें, ये रब कर दें, इतना बचने दें, और इसका भी कुछ जादू कर दें इसमें, ये हो गई, ये हो गई, तो इसका भी यहां तक रब कर देता हूं, तो इसको रब कर दिए हम। तो अब देखिए क्या दिख रहा है कि इसका एक वेवलेंथ में इसका बहुत सारा, मतलब नंबर ऑफ वेव या फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। कितना है इसका 1 2, तो इसका कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, ज्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ वेव्स क्या है, कम है। कम किसमें है, रेड लाइट में कम है और वायलेट में क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ वेव्स। और नंबर ऑफ वेव्स को ही क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। या इसका एक अदर डेफिनेशन आप आसानी के लिए दे सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स, तो वायलेट कलर में नंबर ऑफ वेव 1, नंबर ऑफ वेव 1, नंबर ऑफ वेव 2, 2.5 है, और यहां 1, मतलब ज्यादा है। क्या देख रहे हैं कि वायलेट कलर में नंबर ऑफ वेव ज्यादा है और रेड लाइट में नंबर ऑफ वेव कम है। इसमें एक चीज और देख सकते हैं, एक चीज और बात कर सकते हैं, क्या बच्चों, हम सभी जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। और जितने भी रेज आते हैं, अगर वो विजिबल हो या इनविजिबल रेज हो, विजिबल में विबजियोर आते हैं, एक्सरे, अल्फा रे, गीमा, गाटा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जितने भी सारे रेज हैं वो आते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, फिक्स होती है, इसी स्पीड से आते हैं। मतलब हम देख पा रहे हैं क्या कि वेलोसिटी इसका सेम है, लेकिन अंतर कहां है जो डिसाइड कर रहा है कि ये रेड लाइट, तो वो है वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी। तो इससे एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है मेरे पास, वो क्या होता है बच्चों, तो मैं यहीं लिख लेता हूं। तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, ये आप इस्तेमाल करिएगा। तो इसमें क्या है बच्चों कि ये जो वेलोसिटी है वो कोई भी लाइट का क्या है, सेम है, वेलोसिटी कोई भी लाइट का सेम है। देख क्या रहे हैं हम लोग, मतलब किसी इसको और इसको इंटू करें तो ये हर बार सेम आना चाहिए, और हम यहां देख रहे हैं कि वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लेमड़ा कम है, रेड लाइट का वेवलेंथ लेमड़ा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ये क्या फ्रीक्वेंसी, रेड का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, किसमें, रेड लाइट में, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, किसमें, वायलेट लाइट में। मतलब यही फैक्टर है दोनों जो क्या करता है, डिसाइड करता है रेड लाइट और वायलेट लाइट के विजुअल्स का कारण बनती है। वायलेट हैज मैक्सिमम व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम डेविएशन। क्या आपको यहां कहीं वेवलेंथ दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कैसा होगा, कम।
दैट मीन्स वायलेट हैज कम, वायलेट के पास कैसा है, कम वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके ओके, अगर हम बात करें तो क्या है, यहां देखें हम लोगों ने वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट बेंड, दैट मीन्स इट्स शो डेविएशन। व्हाट इज दैट, डेविएशन, दैट इज डेविएशन। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में वीडियो में बताया था आपको, व्हाट इज दैट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। v इज स्पीड ऑफ लाइट। हम लोगों ने एक चीज और देखा था इसमें, एक फॉर्मूला इसके रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 विथ वेलोसिटी 2। स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख चुका था। दैट मीन्स व्हाट वी लुक हेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही कैसा, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। कैसा, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। हम लोग जानते हैं क्या, सारे लाइट्स जो हैं, देखा हम लोगों ने, यूवी रे देखा, एक्स रे देखा, अल्फा बीटा गामा, जितने भी रेज हैं, भी प्योर विजिबल रे, इनविजिबल रेज, जितने भी हैं सारे क्या है, सेम स्पीड से जा रहे हैं। वेलोसिटी इज सेम, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, दैट मीन्स सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यस, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द ओनली डिफरेंस which decide red color and violet colors, which decide violet and red colors. Okay, okay, so what, एयर में हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, स्पीड ऑफ लाइट सेम, और ये सारे रेज का कैरेक्टर्स है, अगर वो विजिबल हो या इनविजिबल हो। जब हम लोग नहीं, जब सारे कलर्स एक साथ चलते हैं, जमा होके चलते हैं एयर मीडियम में, तो हमें क्या अपनी नजरों से दिखता है 7 कलर्स? नहीं दिखता, नहीं दिखता। दैट मीन्स कलर्स को दिखने के लिए मीडियम चेंज होना आवश्यक है। मीडियम होना चाहिए ग्लास, मीडियम होना चाहिए वाटर, ऑयल्स, बट क्या नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम। ओके, एयर एंड वैक्यूम नहीं हो सकता। व्हेन ऑल लाइट्स मर्ज टुगेदर, जब सारे एक साथ मिल जाते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं ह्यूमन आई से कि ये कैसा कलर दिख रहा है। लेकिन जब वही मर्ज लाइट क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उसमें देखते क्या, एयर में सिमिलर होता है, क्या सेम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, स्पीड सेम होता है, इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं केवल वेवलेंथ के कारण। वेवलेंथ डिफरेंस होती है पर केवल वेवलेंथ से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो क्या है ये, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां प्ले कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम ये भी इस पर ही बात चर्चा करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे करता है। सो द डिफरेंस इज ओनली दैट व्हाट, वेवलेंथ। जब हम लोगों ने बात करा, हम लोगों ने नहीं देख पाया, व्हाइट लाइट ही दिख रहा है हमें, केवल व्हाइट हर जगह, कलर्स फुल लाइट नहीं दिख रहा है। इन एनी अदर मीडियम रे ट्रेवल फास्टेस्ट, मतलब क्या है कि अगर कलर्स देखने हैं तो उसको कोई ना कोई मीडियम से गुजरना होगा। मीडियम से गुजरना मतलब मीडियम के पास क्या है, डेंसर है, डेंसिटी ज्यादा है। किसके पास, ग्लास के पास, वाटर के पास, ऑयल के पास। तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर ज्यादा है, मतलब क्या है, डेंसर ज्यादा है मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। मीडियम है ये,
एयर थे, कोई मीडियम है, उसमें गया, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है मतलब यहां तेजी से गया, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो गया, मतलब स्लो डाउन हो गया स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट घट गया बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट फॉल डाउन, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया मतलब बेंडिंग शो करेगा। सो व्हाट वी लुक दैट वायलेट ट्रेवल्स स्लोवेस्ट, वेलोसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो बेंडिंग इज मोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा। रेड कलर की बात करें, रेड कलर की बात करें तो रेड कलर हैव वेवलेंथ मोर, फ्रीक्वेंसी लेस। रेड कलर हैव फास्टेस्ट, जब कोई मीडियम में जाती है तो रेड कलर के पास कैसा होता है, रेड कलर हैव फास्टेस्ट, दैट मीन्स वेलोसिटी ज्यादा, तेज है, वेलोसिटी ज्यादा। कब, जब ये मीडियम में गया तब, एयर में नहीं, एयर में सब साथे साथे चल रहा था, मतलब फास्टेस्ट है, तब ये वेलोसिटी क्या है, तेज है, उलट गया तो ये तेज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, कैसा, कम। तो क्या दिख रहे हैं यहां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तब बेंडिंग कम। अच्छा, बोलचाल की भाषा में देखें, अगर एक बंदा धीरे धीरे जा रहा है तो उसको आसानी से पकड़ के मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, जैसा वॉलेट के साथ हमने किया, उठा के मोड़ दी, मतलब हमने नहीं किया, ये नेचुरली है। क्यों होता है ऐसा, ये मतलब फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट, ये नॉन नेचुरली। और लाइट जो है, जब 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 रेड लाइट चल रही है तो तेजी से चल रहा है, तो उसको बेंडिंग करना उतना आसान नहीं है, इसलिए कैसा करता है, कम बेंडिंग करता है, इसलिए कैसा करता है, कम बेंडिंग करता है। ओके, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग कौन करता है, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंडिंग करता है। हम लोगों ने देखा क्या, जब भी मीडियम चेंज होती है तो लाइट स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन मतलब स्पीड कम, स्पीड कम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब बेंडिंग ज्यादा। तो कौन ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, वायलेट हैज मोर बेंडिंग, वायलेट ज्यादा बेंड कर रहा है एज कंपेयर टू द रेड लाइट। सो अगर हम सपोज माने कि एक प्रिज्म है मेरे पास, सपोज हम माने कि एक प्रिज्म है मेरे पास, जैसे माने ये एयर मीडियम है, एयर मीडियम में सनलाइट आ रही है, सारे एक साथ हैं, नहीं दिख रहा है हमको कलर्स, सातों कलर नहीं दिख रहा है, ग्लास प्रिज्म में डेंसर मीडियम, मीडियम चेंज हो गया मतलब बेंडिंग करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव आया, ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है, इसमें आया तो रेड लाइट इसको मान लेते हैं, तो रेड लाइट कम डेविएशन शो करेगा, वहीं ये वायलेट लाइट मान लेते हैं तो वायलेट लाइट ज्यादा डेविएशन शो करेगा, वायलेट लाइट ज्यादा डेविएशन शो करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करता है, यही के कारण बताएं, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड होती है ना एक दूसरे से। सो इन एन ऑल केसेस व्हाट वी लुक दैट, हम लोगों ने देखा क्या, रेड लाइट फॉरवर्ड चल रही है और वायलेट लाइट बैकवर्ड चल रही है। कहां, चेंज इन मीडियम, मीडियम चेंज हुआ तो ये बैकवर्ड चल रही है, वो फॉरवर्ड चल रही है ना रेड लाइट, ऐसा हम लोगों ने देखा। एंड इसी को क्या कहते हैं, ये फॉरवर्ड चलना रेड लाइट और बैकवर्ड चलना, स्प्लिट कर गया। कौन सा रेंज, 400 नैनोमीटर वायलेट से 800 नैनोमीटर रेड का, तो ये क्या हुआ, उसके बीच में जितने आ रहे हैं वो सब क्या कर गया, स्प्लिट कर गया। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स विच व्हाट इज डिस्पर्सन, 7 कलर्स ऑफ लाइट स्प्लिट कर जाना 7 कलर्स में, उसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। क्या डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट रेड वायलेट डिफरेंट स्पीड से, कहां, मीडियम में, एयर में नहीं, यहां हो जाता तो हम यहां देख लेते, एयर में देख लेते, देख नहीं पाते हैं। इन मीडियम विच व्हाइट लाइट इमर्ज इन एयर एंड उसमें क्या है, स्प्लिट करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सो व्हाट, सारे बातें डिस्कस कर चुके हैं। वायलेट हैज मैक्सिमम
Violet has maximum bending, maximum refractive index. लाइट बेंड क्यों करता है? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन मीडियम, और मीडियम में चेंज होने से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वायलेट कैसा चलता है? स्लोएस्ट। रेड कैसा चलता है? फास्टेस्ट। हैपन टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन लाइट इंटर्स इनटू मीडियम, व्हेन लाइट इंटर्स इनटू मीडियम, designing in nature we can't change frequency. नेचर इस प्रकार से है कि जब मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है और जो बेंडिंग करता है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या? नहीं होता है। जैसे हम बात करें, मैंने यहां मारा, आपको कितना बार सुनाई दिया? 4 बार। व्हाट इज दैट? मैंने 4 बार मारा, आपको 4 बार सुनाई दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। डिपेंड ऑन, नॉट ऑन यू, नॉट ऑन वी, ओनली डिपेंड ऑन सोर्स। इज दैट? मतलब वो सोर्स पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर नहीं, वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो सोर्स क्या है। जैसे ये आप देख रहे होंगे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आप कहां से देख रहे हैं डिपेंड नहीं करता है, ये वहां भी आपको 4 बार सुनाई देगा। अब पानी के अंदर देखो, जमीन में देखो, आसमान में देखो, घर के अंदर देखो, बाहर देखो, सो के देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला है। तो व्हाट हैपेंड टू द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। तो इससे क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी remains unchanged. कैसा हुआ? फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज व्हेन, कब? लाइट इंटर्स इनटू मीडियम। ओके, कब? व्हेन लाइट इंटर्स अदर मीडियम। कब? जब अदर मीडियम में लाइट इंटर्स कर जाता है। जैसे हम अगर इसका 2 हिस्सों में बांट लूं, जैसे इसको हम 2 हिस्सों में बांट लूं, वेवलेंथ, जैसे हमने ऑलरेडी देख रखा है एक फॉर्मूला, क्या? V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अब क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? तो सबसे पहले यहां अभी हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में, दूसरा मीडियम में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है किसका बच्चों? हम लोगों ने जो पहले देखा है एयर मीडियम में, वो बदल नहीं जाएगा। तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होता है लेमड़ा, उसका फ्रीक्वेंसी कम। रेड का ज्यादा था लेमड़ा, फ्रीक्वेंसी कम। तो ज्यादा किसका था? वायलेट का। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसका था बच्चों? वायलेट्स का। और फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसका था बच्चों? मिनिमम किसका था? रेड का। हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा। अगर वेवलेंथ के इधर देखें, दूसरा क्या बच गया? वेवलेंथ। लेमड़ा के बारे में देखें तो लेमड़ा आर सेम। वेवलेंथ is not going to change in any air medium or other medium. लेमड़ा चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जैसे मैं इस फॉर्मूला को यूज कर लेता हूं। अब इसमें ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने ऑलरेडी इस सब के बारे में जान रखा है ना? तो इसमें क्या है? पिछले बार एयर मीडियम में ये फिक्स था, सेम था, और ये दोनों घट बढ़ रहा था जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्या हो रहा है? मीडियम चेंज किए तो डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है? चेंज। ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है।
हम लोग अभी देखा रेड का कैसा था, फास्टेस्ट जा रहा था तो कम चेंज हो रहा था। वायलेट का कैसा देखा, तेजी से जा रहा था मीडियम के अंदर तो ज्यादा बेंड कर रहा था। हम लोगों ने ये देखा है ना। और लेमड़ा कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया ऐसे करके, क्या अनचेंज्ड, मतलब ये फिक्स रहने वाला है, अनचेंज्ड। और ये कैसा रहेगा, चेंज्ड, लेमड़ा चेंज्ड, लेमड़ा इज व्हाट, चेंज्ड। ओके ओके, रब कर लेता हूं। सो फ्रीक्वेंसी कैसा हुआ, अनचेंज्ड। चेंज क्यों हुआ, वेलोसिटी चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हम मीडियम को चेंज किए, मीडियम में चेंज कर रहे हैं। एयर मीडियम में चेंज नहीं हो रहा था वेलोसिटी, मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ, चेंज हो गया। व्हेन चेंज मीडियम वेलोसिटी चेंजेज, क्या हो रहा है, वेलोसिटी मीडियम में जाने के बाद स्लो डाउन हो रहा है। 3.3 इंटू 10⁸ था उससे कुछ कम हो गया। वेवलेंथ जो 400 नैनोमीटर था और 800 नैनोमीटर था उसमें भी कमी आई, कहां, इनसाइड द डेंसर मीडियम व्हेन मीडियम इज चेंज्ड। मतलब बाहर तो ठीक ठाक था, अंदर चेंज हो गया, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पर्सन होगी, अभी देखेंगे। तो वायलेट इज स्लो, इसमें क्या देखें, वायलेट क्या हुआ, जब मीडियम चेंज हुआ तो स्लो हुआ। रेड इज अभी भी फास्टेस्ट है, अभी भी रेड क्या है, फास्टेस्ट ही है, मीडियम के चेंज होने के बाद भी। अनचेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी है अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी ऑल फॉर ऑल रेज व्हाट रिमेन्स, unchanged, that means remains same, but all these lights speed changes, एयर मीडियम में सेम था, आफ्टर दैट गोइंग चेंज हुआ, कुछ कमी आई स्पीड ऑफ लाइट, कब, जब मीडियम चेंज हुआ, पानी में गया, रे ऑफ लाइट या फिर ग्लास में गया तब। ओके, सपोज अगर हम एक प्रिज्म ले लें, इसको रब करते हैं, अच्छा से दिखेगा ऊपर में ही। तो सपोज हम प्रिज्म ले लें, अभी प्रिज्म लेके बताए थे, प्रिज्म ले लें, थोड़ा कुछ बड़ा बना लेना, आप भी बढ़ाना बड़ा थोड़ा। अच्छा, आप लोग पॉज करके लिखते हो कि नहीं, हाँ पॉज करके लिखना बच्चों, याद रहेगी। मैं खुद बार बार प्रैक्टिस करने के बाद में यहां आता हूं, ऐसा नहीं है। मोर देन 30 टाइम्स आई हैव प्रैक्टिस दिस ऑल, यू कांट बिलीव बट दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रूथ। तो क्या है, मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट, अभी एक ले लेते हैं, यहां आ रही है, ये कैसा है, रेरर, ये कैसा है, डेंसर, प्रिज्म है ये क्या है, प्रिज्म, ये रेयर था, ये डेंसर था। तो हम जानते हैं जब रेयर से डेंसर की ओर लाइट जाती है तो कैसा मूव करता है, पहले नॉर्मल बना देते हैं, ऐसा है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनना चाहिए, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ऐसा बना नॉर्मल। तो जब भी रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड करती है, मतलब यहां से क्या होगी, ऐसे जाना था लेकिन ऐसा नहीं जाके बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये क्या हो गया, ये डेंसर हो गया और रेरर, फिर से यहां इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। डेंसर से रेरर की ओर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, है ना। मान लेते हैं ये स्क्रीन है, तो ये क्या हुआ,
अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां बेंड्स करेगी तो यहीं से उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो दो रेड, तो रेड इसको मानते हैं तो ये कम बेंड करेगी, और अगर ये वायलेट है तो उससे ज्यादा बेंड करेगी। वायलेट है, वायलेट हैज मोर बेंडिंग, यहां लिखा हुआ था, एंड रेड हैज लेस बेंडिंग, तो रेड लेस बेंडिंग किया, वायलेट इसका वायलेट मोर बेंडिंग किया। इसका भी नॉर्मल यहां कुछ ऐसा ही होगा, तो इसका भी नॉर्मल बना लेते हैं। अब इसकी इमेज जो होगी फाइनली हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे। ये स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या होगा, बेंड्स जब डेंसर से रेयर की तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कुछ ऐसा, तो इसको क्या बोल लेते हैं, रेड। नॉर्मल, नॉर्मल से दूर कुछ ऐसा, इसको बोल लेते हैं वायलेट। तो वायलेट कहां है, एट बॉटम। रेड कहां है, एट टॉप। इसके अंदर और होगा VIB GYOR, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, दिस इज 7 color of light. This is really a splitting. This is really a splitting. So what we say that a splitting of white light, where I will write this, इधर लिखता हूं, a splitting of white light, a splitting of white light and its constituent कलर, जब इसका कंस्टिट्यूएंट कलर हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। क्या यहां डिस्पर्सन हो रही है, नहीं, यहां क्या हो रही है, बेंडिंग। यहां क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। यहां क्या हो रही है, बेंडिंग, बेंड कर रहा है, मुड़ रहा है। डिस्पर्सन कहां हो रही है, यहां से हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, और इसका डेफिनेशन ये हुई, है ना। तो क्या देखे, एक लाइट आई, यहां डिस्पर्सन हुआ, यहां बेंडिंग हुआ, स्क्रीन पे वो बन गया। विवजियोर, दिस इज द ट्रिक टू लर्न विवजियोर, VIB GYOR, है ना। ओके, विवजियोर ये फिर से कैसा था, रेरर, इसीलिए रेरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, तेजी से भाग जाता है ना। इसमें अगर हम एक चीज और बात करें, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में ऐसा दिखेगा क्या, ये तो ये 3D है, ये 1D में दिख रहा है, मतलब ये कैसा दिखेगा, आप घर पे भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। एक मिरर लेना, घर में जरूर मिरर होगा, पानी के टब में डाल देना मिरर को, उस पर लाइट मारना, या फिर जब सनलाइट आ रही होगी तुम्हारे घर के ऊपर या कहीं भी गैलरी वगैरह में, तो वहां मिरर रख लेना, उससे स्प्लिटिंग हो जाएगी, आपको दिख जाएगी। प्रिज्म के जैसा काम करता है, मिरर और वाटर मिला देते हैं, तो ठीक है, देख लेना करके, मैंने करके देख रखा है। दिखा भी सकता था, लेकिन अभी अब सनलाइट नहीं है और मेरे पास टॉर्च नहीं है, मोबाइल है, फोन है, और वो मतलब वैसे तो सिंगल रे टॉर्च से भी नहीं निकलता, बंडल ऑफ रेज निकलता है, पर उससे काम कर जाता है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। अगर अब हम इस पर क्या करें, अगर हम इसका सारा बेंडिंग नहीं बनाया, इसका बैंड बना लेते हैं, कैसा दिखेगा ये वास्तविक में, कैसा दिखेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये स्क्रीन है, ऐसा, तो ये क्या है, वायलेट बॉटम में, ये क्या है, रेड, इसके और इंडिगो, VIB ब्लू, ग्रीन, मान लो ये एक और बना दिए, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और वो रेड। ओके, तो ये साथ के साथ किस तरह दिखेगा, बैंड, बैंड टाइप में दिखेगा, बेंडिंग टाइप, बैंड हाथ में जो पहनते हैं ना बैंड, इस तरह दिखेगा, पट्टी टाइप दिखेगा, पट्टी टाइप।
और जब क्लियर दिखता है, एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिज्म पे पड़ा तो ये क्लियर दिखेगा, मतलब सीरियल बाय बैंड टाइप में सीरियल दिखेगा। तो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या चाहिए, बैंड्स ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और इसको क्या कहते हैं, ट्रू स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको कह सकते हैं क्या, ट्रू स्पेक्ट्रम। ट्रू स्पेक्ट्रम। तो फॉल्स स्पेक्ट्रम क्या हुआ, अभी मैंने टॉर्च लेने बोला था, जब जहां से ज्यादा, यहां से और भी आएगी, ए आएगी, ए आएगी, फिर ऐसे ऐसे रेड लाइट, जैसे एक और मैं ब्लैक में दिखाता हूं, यहां से इधर से भी आई, इधर से भी आई, यहां से आई, डिस्पर्सन यहां से शो किया, रेड लाइट बैंड किया, वायलेट लाइट बैंड किया, फिर स्क्रीन पे आया नॉर्मल बना के, फिर यहां ऐसे कुछ हुआ, तो ये होगी, तो ये क्या होगी, फिर यहां हो जाएगी वायलेट, यहां हो जाएगी, इसके ऊपर हो जाएगी रेड, तो मतलब यहां मिक्स कर जाएगा, तो मतलब मिक्स दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से यहाँ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड क्लियर दिख रहा है इस बैंड में, यहाँ क्लियर फिर नहीं दिखने लगेगा, कब, जब ज्यादा रोशनी, ज्यादा रे ऑफ लाइट यहाँ पास करेगी प्रिज्म से, तो क्लियर नहीं दिखेगा। तो उसको क्या कहते हैं, इन विच डिफरेंट कलर ओवरलैप्स। क्या, इसमें क्या होगा, इन विच डिफरेंट कलर्स ओवरलैप, एक दूसरे पे ओवरलैप्स, एक दूसरे पे ओवरलैप्स कर जा रहा है, यहां ऑरेंज था, यहां येलो था, यहां भी वायलेट आ गया, यहां रेड के ऊपर फिर से रेड आ गया, मतलब क्या होगा, क्लियर स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेगा, ये क्लियर स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो ये कैसा हो गया, ट्रू स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, इसमें एक चीज और देखें, क्या लेमड़ा जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही थी, है ना, दैट्स इट, डिस्पर्सन इज दैट एंड स्पेक्ट्रम इज दैट, एंड थैंक यू।